हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज अब सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उसकी धीमी धीमी आवाज मुझे और भी उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। मैं अमन 27 साल का, हाइट मेरी 5 फुट 9 इंच है। मैं एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। मैं दिखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम हूँ। मेरे गालों पर एक काला तिल है और कहते हैं कि जिसके गालों पर काला तिल हो वो बहुत ही आकर्षक होता है। मेरे ससुर जी के 2 भाई हैं। वो दोनों भाई एक साथ एक ही घर में रहते हैं। मेरे ससुर के जो छोटे भाई हैं, यानी कि मेरी पत्नी की चाचा जी की 2 बेटी हैं। एक का नाम है माधुरी, तो दूसरी का नाम काजोल है। माधुरी 22 साल की है। अभी वो कॉलेज में बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही है। माधुरी बहुत ही खुले विचारों की है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसे देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहते हैं। बिल्कुल एक परी जैसी दिखती थी। रंग उसका दूध की तरह सफेद था। जब भी कभी मैं अपने ससुराल जाता तो वो मुझसे बहुत ही मजाक मस्ती करती थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती बहुत ही आगे तक बढ़ गई। कॉलेज ले जाने के बहाने से मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए चला जाता था और हम दोनों बगीचे में भी घूमने चले जाते थे। मैं उसकी बहुत ही ध्यान रखता था, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हो जाती थी। मैंने उसके जन्मदिन पर उसको एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया था, जो घर में किसी को पता नहीं था। वो हमेशा उस मोबाइल को छुपा कर रखती थी। हम दोनों रात होते ही मोबाइल पर चैट करते थे। वो बहुत ही प्यार भरी बातें करती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि उसे अपने मायके जाना है, तो मैं शाम के वक्त में अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था। रात में सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मेरी पत्नी ने अपनी बहन माधुरी से कहा कि आज तुम हमारे साथ ही सो जाना। वो एकदम से तैयार हो गई। हम सब सो गए। बीच में मेरी पत्नी सो रही थी। एक तरफ माधुरी तो दूसरी तरफ मैं सो रहा था। मेरी पत्नी को बहुत ही जल्दी नींद आ जाती थी, तो मैं मौका देखते ही माधुरी के गालों को सहलाने लगा। वो सिसक उठी और मेरा हाथ पकड़कर दूर करके फुसफुसाकर बोली, दीदी जाग जाएगी। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला था। मैंने इस बार उसके हाथ को ही पकड़ लिया। तभी बीच में मेरी पत्नी जाग गई और जिससे हमारी हरकत बंद हो गई और फिर देर रात को हम दोनों सो गए। अगले दिन मैंने मौका मिलते ही उससे कहा कि आज रात को मिलते हैं, तो उसने कहा कि दीदी तो घर में ही है। मैंने कहा कि वो मेरी चिंता है, तुम बस आज रात को मुझसे अकेले में मिलना। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। रात को खाना खाने के बाद मैंने अपनी पत्नी को एक गिलास गर्म दूध दिया ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। थोड़ी ही देर बाद मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे बहुत ही नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा तुम जाकर सो जाओ, हम बाद में आते हैं। उसके बाद मैं और माधुरी भी सोने के लिए चले गए। आज मैं उन दोनों के बीच में सो गया। आज माधुरी मेरे पास ही सो रही थी। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो मेरी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे माधुरी के गालों को सहलाना शुरू कर दिया। काफी देर तक मैं उसके गालों को सहलाते रहा। फिर मैंने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। कसम से आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने फुसफुसाते हुए मेरे कानों में कहा, क्या हम दोनों मेरे कमरे में जा सकते हैं? मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हम दोनों माधुरी के कमरे में चले गए। मैंने कहा, लो आ गया तुम्हारे कमरे में। अब तो तुम्हें घबराहट नहीं हो रही है। इतना सुनते ही वो मुझसे लिपट कर गले मिल गई। मैंने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं अपने होठों को उसके होठों के पास ले गया और हम दोनों के होठ आपस में मिल गए। वो एक अलग ही एहसास था। कुछ ही देर बाद वो बोली, बस अब और मत तड़पाओ जीजू। उसके बाद तो हम दोनों अपने प्यार के रंग में ऐसे रंग गए
कि हम दोनों रिश्ते की लिहाज को भी भूल गए। हम एक अलग ही दुनिया में थे। हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। मानो जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। उसके मुंह से निकली हुई धीमी धीमी आवाज मुझे और भी उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। उस वक्त वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। अब उसको भी बेहद खुशी मिल रही थी। वो मीठी से स्वर में बोली, जीजू आज आपने तो मुझे अपना बना ही लिया। उसके मुंह से निकली हुई बातें सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। उसकी बातों ने मुझे उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया। 2 घंटे बाद मैंने उससे कहा कि अब मुझे अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए, नहीं तो उसे शक हो जाएगा और कहीं वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ ना आ जाए। 1 हफ्ते तक मैं अपने ससुराल में रहा। मैंने और माधुरी ने मिलकर 1 हफ्ते तक बहुत ही खूबसूरत पल बिताए। जब भी कभी ऑफिस की छुट्टी होती है तो मैं अपने ससुराल आ जाता हूँ और वो भी कभी कभार मेरे घर आ जाती हैं। कभी कभार तो मैं उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज तक चला जाता हूँ। उसके कॉलेज की लड़कियां बोलती हैं कि माधुरी तुम्हारा चेहरा आजकल बहुत ही खिला हुआ रहता है। क्या बात है, लगता है तुम्हें कोई चाहने वाला मिल गया है। वो हंसते हुए बोलती हैं कि हाँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया है। कुछ दिनों पहले मैंने ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था और हर रोज मैं माधुरी को कॉलेज ले जाने और ले आने लगा ताकि मैं अपना खूबसूरत पल माधुरी के साथ बिता सकूं। लेकिन एक दिन माधुरी की छोटी बहन काजल को हम दोनों पर शक हो गया। उसने मुझसे कहा, जीजू क्या बात है, आप आजकल माधुरी दीदी की बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगे हैं। मैंने बात को घुमाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है काजल, माधुरी की एग्जाम चल रहा है, इसलिए कहीं वो एग्जाम के लिए लेट ना हो जाए। मैं उसे कॉलेज तक छोड़ने चला जाता हूँ और शाम को लेकर आता हूँ। काजल ने मेरी बातों का विश्वास कर लिया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।